अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 6। निकालो नोटबुक तो खोलो, खोलो खोलो, रखने नहीं रहे हो, खोलो। मैं तुम लोगों को प्राचीन भारत के शिक्षा में लेके आ गया हूँ, देखो पूरा पेड़ों के नीचे पढ़ा रहा हूँ। देखो अभी चैप्टर 6 पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। क्या पढ़ने जा रहे हैं? चैप्टर 6 नाम है मार्केट। आपको ना बोर्ड में ये पूछ लिया जाएगा कि मार्केट क्या है, ठीक है। चैप्टर का नाम ही क्या है? मार्केट। मार्केट एक प्लेस है। क्या है? मार्केट एक प्लेस है। वो दो फॉर्म में हो सकता है, एक फिजिकल फॉर्म में और एक नॉन फिजिकल फॉर्म में। फिजिकल और नॉन फिजिकल देख के आपको लग रहा होगा कि ये क्या नया आ गया। देखो फिजिकल, आप जाते हो वेजिटेबल लेने, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेजिटेबल मार्केट। ये कौन सा फॉर्म हो गया मार्केट का? फिजिकल फॉर्म हो गया। हम लोग अमेजोन से मंगाते हैं, ये क्या हो गया? ऑनलाइन। ये कौन सा फॉर्म हो गया? नॉन फिजिकल। समझ में आ गया? मार्केट क्या है? एक प्लेस है। दो टाइप का हो सकता है, फिजिकल फॉर्म में हो सकता है, नॉन फिजिकल फॉर्म में हो सकता है। फिजिकल फॉर्म का एग्जांपल जो भी हमारे आसपास वेजिटेबल मार्केट है, कपड़े की दुकान है, ये सब किस में आ गया? फिजिकल फॉर्म में आ गया। हम लोग जो ऑनलाइन कर रहे हैं शॉपिंग, ये सब क्या हो गया? नॉन फिजिकल फॉर्म हो गया। अब हम लोग मार्केट में जाते क्यों हैं? एक्सचेंज करने। क्या करने जाते हैं? एक्सचेंज करने। किस चीज का एक्सचेंज करने? हाँ, मनी। और मनी को देंगे तो हमको क्या मिलेगा? या तो प्रोडक्ट मिलेगा या तो सर्विस मिलेगी। अभी आप एजुकेशन ले रहे हो, मेरे को पैसे दोगे तभी तो मैं आपको सर्विस दे रहा हूं। समझ आया? एक्सचेंज क्या होता है? प्रोडक्ट एंड सर्विस का। किसके बदले में? मनी के बदले में। अब ये करता कौन है? दो पार्टीज करती हैं। कौन करता है? टू पार्टीज। एक को हम लोग बोलते हैं सेलर, एक को हम लोग बोलते हैं बायर या कंज्यूमर। क्लियर हो गया? मार्केट के अंदर कितनी पार्टी होती है? दो पार्टीज होती है, सेलर एंड बायर। वो लोग क्या कर रहे होते हैं? एक्सचेंज कर रहे होते हैं। किस चीज का? प्रोडक्ट एंड सर्विस का। किसके साथ? मनी के साथ। और कितने टाइप में डिवाइडेड है? फिजिकल और नॉन फिजिकल। फिजिकल में वेजिटेबल मार्केट जैसी चीजें एग्जांपल में ले ली, नॉन फिजिकल में जो भी हम लोग ऑनलाइन कर रहे हैं। क्लियर हो गया? लिख लो। देखो मैं आपको इस लेक्चर में पूरे चैप्टर का ओवरव्यू देना चाहता हूं ताकि चैप्टर अच्छे से समझ में आए। यहाँ पे एक वर्ड लिख रहा हूं, देखना, परफेक्ट कंपटीशन। अब परफेक्ट कंपटीशन क्या है उसको समझते हैं। अच्छा चलो हम लोग यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं वेजिटेबल मार्केट का। किसका एग्जांपल लिया? वेजिटेबल मार्केट का। जब हम लोग वेजिटेबल मार्केट के अंदर जाएंगे तो वहां पे एक सब्जी वाला होगा कि बहुत सारे सब्जी वाले होंगे? तो यहाँ पे लिख दूं मैनी सेलर्स। क्या लिखा मैंने? मैनी सेलर्स। क्योंकि आप जानते हो कि सब्जी मार्केट में जाओगे तो वहां पे बहुत सारे सेलर्स होंगे। तो खरीदने वाले एक होंगे कि बहुत सारे होंगे? तो लिख सकते हैं यहाँ पे मैनी बायर्स। अब मेरे को ये जवाब देना, ये जो मैनी सेलर्स है वो अलग अलग सब्जी बेच रहे होंगे कि एक ही तरीके की सब्जी बेच रहे होंगे? अलग अलग। एक ही तरीके की सब्जी बेच रहे हैं। अलग अलग कैसे? सब आलू ही बेच रहे हैं, सब टमाटर ही बेच रहे हैं, सब भिंडी ही बेच रहे हैं। एक ही तरीके का सब्जी है ना। तो ये लोग कैसा बेच रहे हैं? सिमिलर प्रोडक्ट बेच रहे हैं। अच्छा ये बताओ, मार्केट के अंदर वो लोग सिमिलर प्रोडक्ट बेच रहे हैं, मान लो सब कोई क्या बेच रहा है? टमाटो बेच रहा है। ये टमाटर का प्राइस सेम होगा कि अलग अलग होगा? ऑलमोस्ट सेम होगा नालायको। मान लो एक दुकान पे 40 का मिल रहा है तो एक दुकान पे 45 का मिलेगा, तो ऑलमोस्ट सेम ही है ना। ऑलमोस्ट सेम ही है ना। वेजिटेबल मार्केट में कोई 40 का दे रहा होगा, कोई 45 का। ऐसा तो नहीं है कि कोई 40 का दे रहा होगा तो कोई 400 का टमाटर दे रहा होगा। ऐसा होगा सब्जी मंडी में? नहीं होगा ना। या इसी को बोलते हैं हम लोग परफेक्ट कंपटीशन। इसके अंदर मैनी सेलर होते हैं, मैनी बायर होते हैं, एक ही तरीके का प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं। उनकी जो प्राइस होती है वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर होती है। तो क्या उस मार्केट के अंदर यानी सब्जी मार्केट के अंदर कोई भी एक सब्जी वाला पूरे मार्केट का प्राइस बदल सकता है? तो यहाँ पे ये लोग प्राइस के अंदर नो चेंज लेके आ सकते हैं। कोई भी इसके अंदर सिंगल जो सेलर होगा वो प्राइस को नहीं बदल सकता है अकेले पूरे मार्केट का। समझ में आया क्या बोला? समझ गया परफेक्ट कंपटीशन? एग्जांपल बोलो अब अपने हिसाब से आसपास का। बोल बोल एग्जांपल बोल। पटाखा बिकता है, पटाखा दिवाली में, वो किस में आएगा? परफेक्ट कंपटीशन में आएगा? सारे पटाखे एक ही जैसे हैं, सिमिलर प्रोडक्ट है, ऑलमोस्ट सिमिलर प्राइस है, बहुत सारे बेचने वाले हैं, बहुत सारे खरीदने वाले हैं। एक पटाखे की दुकान के अंदर का एक सेलर पूरे पटाखे के मार्केट का प्राइस नहीं चेंज कर सकता। समझ आया? ठीक है। अब यहाँ पे देखो मोनोपोली। मोनो मतलब होता है सिंगल। क्या होता है? सिंगल। पॉली मतलब होता है सेलर। अब इंडिया के अंदर आ जाते हैं। इंडिया के अंदर अगर आपको टिकट लेनी है तो आप कहां से लोगे? इंडियन रेलवे से लोगे ना। किससे लोगे? इंडियन रेलवे से। पक्का क्लियर हुआ? हमारे देश में अगर हमको टिकट लेना है तो हम लोग कहां से लेंगे? इंडियन
रेलवे से लेंगे। और कोई बांटता है टिकट हमको हमारे देश में? हमको अगर रेलवे से जाना है तो टिकट किसके पास से लेना पड़ेगा? इंडियन रेलवे से। कोई और है जो हमको रेलवे की टिकट बेचता है? ऐप अलग अलग हो सकते हैं बट बेचता कौन है? इंडियन रेलवे ही बेचता है ना। आप अलग अलग ऐप से टिकट बुक कर रहे हो बट वो टिकट दे कौन रहा है? इंडियन रेलवे। तो किसी भी सेक्टर के अंदर एक ही बेचने वाला हो यानी सिंगल सेलर हो और खरीदने वाले मल्टीपल हो यानी मैनी हो, मैनी बायर्स हो, ऐसे मार्केट को हम लोग क्या बोलते हैं? मोनोपोली। समझ आया मोनोपोली? पक्का? अब देखो, जो टिकट की प्राइस है वो कौन डिसाइड करता है हमारे देश में? इंडियन रेलवे ही ना। कौन डिसाइड कर रहा है? इंडियन रेलवे। कितनी टिकट बेचनी है ये कौन डिसाइड कर रहा है? मतलब प्रोडक्ट की सप्लाई भी कौन डिसाइड कर रहा है? इंडियन रेलवे। मोनोपोली के अंदर जो सेलर होता है ना, वो प्रोडक्ट की सप्लाई और प्लस प्राइस दोनों को कंट्रोल करता है। एग्जांपल दे दूं, यहाँ पे आप आपके हिसाब का ले लो आईफोन। आईफोन की प्राइस कौन सेट करता है? आईफोन। कितने आईफोन बनाने कौन डिसाइड करता है? आईफोन। ये सेलर सब कुछ डिसाइड करता है। तो मोनोपोली के अंदर प्राइस और सप्लाई कौन कंट्रोल करता है? प्रोड्यूसर या सेलर। समझ में आया? क्योंकि वो अकेला है, उसके अलावा कोई है ही नहीं, तो डिसाइड कौन करेगा सब कुछ? वो खुद करेगा। समझ आया? पक्का? अब हम लोग क्या समझ रहे हैं? ओलिगोपोली। क्या समझ रहे हैं? ओलिगोपोली। अब देखना, ओलिगोपोली के अंदर मान लो हमारे देश के अंदर क्या बोलते हैं इसको? नेटवर्क प्रोवाइडर कंपनी। ये क्या बोल रहा हूँ, समझ में आया? नेटवर्क कौन कौन प्रोवाइड करता है? जियो, एयरटेल हो गया और वीआई हो गया। तीन ही है। बीएसएनएल भी ले लो, चलो बीएसएनएल भी ले लो, और यहाँ पे वीआई ले लिया तो आइडिया भी आ गया। चार ही है। वोडाफोन आ गया ना वीआई में। यहाँ पे देखो, 1 2 3 4 फ्यू है, कुछ ही है। अगर हमको इंडिया में सिम चाहिए तो कुछ ही कंपनी दे रही है, जियो दे रही है, एयरटेल दे रही है, वीआई दे रही है और बीएसएनएल दे, तो हम लोग बोलते हैं फ्यू सेलर है। बट खरीदने वाले मैनी है, हम सबको चाहिए ना, मैनी बायर्स हैं। अब याद रखो, ये जो कंपनी है, नेटवर्क की कंपनी है, इनको खोलने के लिए ज्यादा पैसा चाहिए, तो हम लोग इनको बोलेंगे फ्यू लार्ज सेलर। बहुत महंगे महंगे बिजनेस होते हैं, उसके अंदर कुछ ही लोग होते हैं, तो ऐसे कंपटीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? ओलिगोपोली। कितने सेलर्स हैं? फ्यू लार्ज सेलर, खरीदने वाले मैनी बायर्स। अब इसके अंदर प्राइस कैसे डिसाइड होगा? सारे कॉम्पिटिटर मिलकर डिसाइड करेंगे। कौन डिसाइड करेगा? सारे। मान लो जियो ने अगर अपना प्राइस 199 रखा तो एयरटेल कितना रखेगा? ऑलमोस्ट उसी के आसपास, या तो 199 भी रख सकता है या तो 210 रख देगा, ऑलमोस्ट उसी के पास रखा ना। अभी मान लो जियो ने अपना प्राइस बढ़ा दिया, 250 कर दिया, तो ये लोग भी अपने 210 पे नहीं रखेंगे, ये लोग भी 240 से लेके 260 पे आ जाएंगे। तो इसके अंदर जो प्राइस है वो किसके हिसाब से डिसाइड होता है? सारे जितने भी कॉम्पिटिटर हैं इस मार्केट में उसके हिसाब से डिसाइड होता है। समझ में आया? ओलिगोपोली मतलब फ्यू लार्ज सेलर। प्राइस कौन डिसाइड करेगा? वो सारे मिलके, जितने भी सेलर्स हैं वो सारे मिलके ही उस मार्केट का प्राइस डिसाइड करते हैं। एग्जांपल देख लिया। चलो अभी देख लो मोनोपोलिस्टिक। हमारा टॉपिक क्या है? मोनोपोलिस्टिक। देखो ये मोनोपोली नहीं है, मोनो में सिंगल होता है, इसके अंदर अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लो सोप, क्या मैंने एग्जांपल दिया? साबुन का। आप साबुन लाइफ बॉय भी लेके आते हो मार्केट से, और आप लक्स भी लेके आते हो, और आप डव भी लेके आते हो। आप ये साबुन अलग अलग क्यों लेके आते हो? आपको ऐसा लगता है कि आप लाइफ बॉय से नहाओगे तो आपके कीटाणु मर जाएंगे, लक्स से नहाओगे तो आप स्मेल करोगे अच्छा खासा, डव से नहाओगे तो आप गोरे हो जाओगे। ये सारे हैं तो क्या? साबुन। बट जो इनकी कंपनी होती है, जो इनके सेलर होते हैं, ये आपको डिफरेंट, अपना प्रोडक्ट डिफरेंट दिखाते हैं कि हमारा प्रोडक्ट क्या है? अलग है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो सेलर हैं वो बहुत ज्यादा हैं, तो यहाँ पे बोल सकते हैं मैनी सेलर। क्या बेच रहे हैं? सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट विथ डिफरेंट स्पेसिफिकेशन। समझ में आया क्या बोला? ये जो यहाँ मोनोपोलिस्टिक मार्केट मतलब बहुत सारे सेलर्स हैं, क्या बेच रहे हैं? सिमिलर प्रोडक्ट बेच रहे हैं। क्या बेच रहे हैं? सिमिलर प्रोडक्ट, थोड़ा थोड़ा उसको डिफरेंट दिखा के। समझ आ गया? मोनोपोलिस्टिक में क्या याद रखोगे? मैनी सेलर्स है, सिमिलर प्रोडक्ट बेच रहे हैं बट थोड़ा थोड़ा है, तो ये सारे साबुन, बट किसी ने उसको सुगंध के लिया, किसी ने उसको कीटाणु मारने के लिए लिया। क्लियर है?
अभी देखो यहाँ पे आपका एक टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अभी आपको बताता हूँ। आप रेलवे के अंदर जाते हो, है ना, जब आप टिकट बुक कराते हो तो आपको 3 ऑप्शन मिलता है। एक क्या है, एसी वाला टिकट ले लो, एक स्लीपर वाला टिकट ले लो, या आप एक चालू वाला जनरल वाला टिकट ले लो। प्रोडक्ट सेम है, एक ही ट्रेन में जाओगे, टिकट पर 3 है, एसी वाला ले लो, स्लीपर वाला ले लो, या जनरल वाला ले लो। मान लो यहाँ पे मैं रेलवे की जगह लिख रहा हूँ सेम प्रोडक्ट। प्रोडक्ट तो सबका सेम है ना, सभी उसी ट्रेन में जाएंगे। सेम प्रोडक्ट को अब ये जो होगा एसी वाला होगा वो मान लो कि अमीर आदमी होगा, इसको हम लोग लिख लेते हैं रिच। अब जो स्लीपर का लेगा वो होगा मिडिल क्लास, और जो गरीब होगा यानी जो पुअर होगा वो जाएगा चालू में। क्लियर हो गया? सेम प्रोडक्ट को किस पे बेचे ये लोग? डिफरेंट प्राइस पे। किस पे बेच रहे हैं? डिफरेंट प्राइस पे। एसी की टिकट मान लो है यहाँ पे 2000 की, तो ये टिकट होगी 800 रुपए की, ये टिकट होगी 400 रुपए की। सेम प्रोडक्ट का डिफरेंट प्राइस रख रहे हैं और डिफरेंट कस्टमर से अलग अलग प्राइस चार्ज कर रहे हैं। अमीरों से ज़्यादा चार्ज किया, और मिडिल क्लास से उससे कम, और गरीबों से उससे कम। प्रोडक्ट क्या है? सेम है, बट डिफरेंट कस्टमर से डिफरेंट प्राइस चार्ज किया जा रहा है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। समझ में आया? अभी आप लोगों से रिलेटेड एक एग्जांपल दे देता हूँ, ये आप लोगों को पता चल जाएगा। अब यहाँ पे जो एग्जांपल लिखा मैंने, क्या? मूवी टिकट। इसके अंदर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है। अगर आप मॉर्निंग का शो देखने जाओगे ना, तो आपको मान लो 150 की टिकट मिल गई। जब आप रात का शो देखने जाओगे, नाइट का, तो यही 150 की टिकट आपको मे बी 220 का मिलेगा। सेम प्रोडक्ट को डिफरेंट कस्टमर को अलग प्राइस पे बेचा। अब इसके अंदर आपको और भी पता है कि आप अगर वो लेटने वाली सीट लोगे तो वो 500 की आएगी, मिडिल वाली लोगे तो 250 की आएगी, आगे वाली ऐसे कुछ ले लोगे तो वो 120 की भी आ जाएगी। सेम प्रोडक्ट डिफरेंट कस्टमर को डिफरेंट प्राइस पे बेचा। क्या हो गया? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। क्लियर हो गया? 2 मार्क्स में पूछेगी आपको बोर्ड। आपके चैप्टर में ना ये जो टॉपिक है किंग डायग्राम, ये आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ध्यान देना ये आप लोगों को कॉलेज में भी काम आएगा। क्या है? किंग डायग्राम। इसका लेना देना है ओलिगोपॉली से। किससे लेना देना है? ओलिगोपॉली से। ओलिगोपॉली के अंदर क्या होते हैं? फ्यू, लार्ज, सेलर। ये हम लोगों ने आगे देख लिया है। अब मैं यहाँ पे ना आपको इस वर्ड का मीनिंग बता देता हूँ। किंग का मतलब होता है बैंड होना। क्या होता है? बैंड होना। यहाँ पे हमारा ना डिमांड का जो कर्व होगा वो बैंड होगा। क्या बैंड हो रहा होगा? डिमांड का कर्व। मान लो ये रहा आपका ग्राफ। जियो ने प्राइस रखा अपने सिम का 199। कितना रखा? 199। तो यहाँ पे ये बन रहा है, जियो ने 199 रखा, लिख लो यहाँ पे जियो। एयरटेल ने भी रखा 199, यहाँ लिख देता हूँ एयरटेल। फिर यहाँ लिख देता हूँ 199, वीआई ने भी सेम रखा। सब लोगों का प्राइस सेम है ना? तो जो प्राइस है और डिमांड है वो एक जगह पे मीट कर रहा है। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे एक सिचुएशन देखो, अगर जियो अपना प्राइस 199 से 99 कर देगा तो क्या बाकी प्रोड्यूसर्स करेंगे? वो लोग भी किस पे आ जाएंगे? 99 पे। दोनों वीआई और एयरटेल भी किस पे आ जाएंगे? 99 पे। तो क्या डिमांड में कोई चेंज आएगा? डिमांड में चेंज आएगा? नहीं आएगा। 199 था तो भी वो लोग इसी कंपनी पे थे, और 99 हो गया तो भी वो लोग अपना सिम नहीं चेंज करेंगे। तो डिमांड में कोई भी चेंज आएगा? नहीं आएगा। तो जब डिमांड में कोई भी चेंज नहीं आएगा तो हम लोग उसको बोलते हैं इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एक क्राइटेरिया क्लियर हो गया कि अगर सारे कॉम्पिटिटर में से कोई एक कॉम्पिटिटर प्राइस ड्रॉप करेगा तो सारे प्राइस ड्रॉप कर देंगे। तो कहीं पे भी डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा, तो इसको हम लोग क्या गिनेंगे? इन इलास्टिसिटी, है ना? अब यहाँ पे देखो, गलती से जो जियो वाले हैं उन्होंने अपना प्राइस कर दिया 299, बाकी सारे क्या करेंगे? नहीं बढ़ाएंगे। अब जियो का सिम कितने का आने लगा? 299 का। सारे लोग एयरटेल और वीआई का सिम खरीदने लगेंगे, तो क्या डिमांड में चेंज आएगा? हाँ, जियो जो है वो लॉस कर देगा कस्टमर, अपने कस्टमर खो देगा। उसके कस्टमर किसके पास चले जाएंगे? एयरटेल और वीआई के पास। तो डिमांड में चेंज आया। तो यहाँ पे क्या कहलाएगा? डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ पे रहेगी। समझ में आया? डिमांड जब एक कॉम्पिटिटर प्राइस ड्रॉप करेगा सारे ड्रॉप कर देंगे, कोई डिमांड में चेंज नहीं आएगा। इन इलास्टिसिटी इन डिमांड। एक कॉम्पिटिटर बढ़ाएगा बाकी सारे नहीं बढ़ाएंगे, तो उसको लॉस होने लगेगा। यहाँ पे डिमांड में क्या होगा? इलास्टिसिटी
होगी। अब आप लोग को जो मेन समझना है वो समझो। यहाँ पे मैंने डेटा लिखा, ये था हमारा इक्वल प्राइस, जहाँ पे सारे बेच रहे थे, इक्वल है, सबका डिमांड और सबका सप्लाई और सबका प्राइस सेम था। अगर प्राइस एक बढ़ाएगा बाकी सब नहीं बढ़ाएंगे तो उसका जो डिमांड है, ये डिमांड है, ये प्राइस है और ये डिमांड है, तो डिमांड घटती जाएगी। यहाँ पे अगर एक कॉम्पिटिटर प्राइस बढ़ाएगा तो ये जो कर्व है वो इस तरफ जा रहा है, जितनी यहाँ पे प्राइस बढ़ती जाएगी उतनी डिमांड कम होती जाएगी। और अगर यहाँ पे 199 से सब लोगों ने 99 पे कर दिया तो हल्का सा शिफ्ट आएगा डिमांड के अंदर, ये बैंड हुआ। यहाँ पे एक कॉम्पिटिटर ने प्राइस बढ़ाया तो उसकी डिमांड कम होती जाएगी, अगर सारे प्राइस ड्रॉप करेंगे तो देयर नो चेंज। यहाँ पे बैंड आया, इसी को हम लोग बोलते हैं, क्लियर हो गया, बस खत्म।